स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। अभी कुछ अर्सा पहले लगभग 2-3 हफ्ते जाकिर नाइक ख़बरों में छाए रहे, सोशल मीडिया पर छाए रहे। जाकिर नाइक के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं और पिछले अरसे में जो नहीं जानते थे वो भी जान गए। आज हम आपको ज़ोहरा फोना के बारे में बताएंगे। ज़ोहरा फोना जाकिर नाइक जैसा ही एक ड्रामा था जो 1970 में उस वक्त के हुक्मरानों ने किया। 1971 में इलेक्शन होने जा रहे थे और हुक्मरानों को नज़र आ रहा था कि अवाम पीपल्स पार्टी जैसी और नेशनल अवामी पार्टी जैसी लेफ़्ट की यानी दाएं बाजू की सियासी जमातों को वोट देंगे। मजहबी जमातों या मुस्लिम लीग जैसी कंजर्वेटिव जमातों के हक में राय आमा को हमवार करने के लिए ज़ोहरा फोना को इंडोनेशिया से बुलाया गया। वो इंडोनेशिया की शहरी थी, प्रेग्नेंट थी, उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था जिसके बारे में मशहूर किया गया कि उनके पेट में इमाम मेहदी हैं जो पेट से अजान दे रहे हैं। हकीकत ये थी कि उन्होंने एक मिनी टेप रिकॉर्डर, जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने अपनी टांगों में छुपा रखा था अपनी शर्मगाह के पास। जब वो यहाँ पे आई तो पूरे मुल्क में कम से कम, जिसको उस वक्त मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था और यहीं पे उनको बुलाया गया था, पूरे मुल्क में एक लहर दौड़ गई खुशी की, मजहबी जोशो खरोश की। वो जहाँ जाती जुमे की नमाज़ पढ़ाती और हज़ारों लोग, जिसमें जय्यद उलमा भी शामिल होते, वो उनके पीछे आके नमाज़ पढ़ते थे। अखबारात में ऐसी तस्वीर भी शाया हुई कि बहुत से अहम उलमा कान लगाकर उनके पेट के साथ इमाम मेहदी की अजान सुनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हुआ ये कि डाउ मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ तरक्की पसंद तलबा, और याद रहे कि डाउ मेडिकल कॉलेज बाएं बाजू की सियासी तंजीमों का और नज़रियात का एक गढ़ था जो 1990 तक एक अहम बाएं बाजू के मरकज़ के तौर पर कायम रहा। उन्होंने एक दिन ज़ोहरा फोना को पकड़ा। वो इस तलाश में थे कि ये फ्रॉड क्या कर रही है, और फिर उसका जो ढोंग था वो उन तलबा ने बेनकाब कर दिया। उसके बाद उसको मुल्क से वापस भेज दिया गया। दिलचस्पी की बात यह है कि अगर उसके पेट में इमाम मेहदी था और वो बहुत कोई मुक़द्दस खातून थी, तो इंडोनेशिया में अवाम उसके पीछे जुमा क्यों नहीं पढ़ रहे थे, और उसने ये ढोंग इंडोनेशिया में क्यों नहीं रचाया। इस फ्रॉड को, इस ढोंग को याद दिलाने का मकसद ये है कि हमारे हुक्मरान पिछली कई दहाइयों से मज़हब के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जाकिर नाइक उसकी एक ताज़ा किस्त थे। शुक्रिया।